हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सबको। सारे काम हो चुके हैं तो चलिए चाय पी लेते हैं और आप भी आइए हमारे साथ में चाय पीने के लिए। चाय भी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है तो फटाफट चाय पी लेते हैं। नित्या पापा भी वेट कर रहे हैं चाय का, तो छान करके उनके लिए भी ले जाते हैं और अपने लिए भी एक कप। जब सारा काम सुबह का फटाफट हो जाता है ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद में रिलैक्स होकर के फ्री होकर के चाय पियो तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है और चाय का स्वाद दुगना हो जाता है। और अपने लिए तो थोड़ी देर टाइम भी मिल जाता है कि आज दिन में क्या सारे काम निपटाने हैं। किचन का तो मेन ही रहता है, उसके बाद में दूसरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके निपटाना होता है और साथ में शिव्या को भी संभालना होता है। बार बार शिव्या को हमें देखना होता है क्योंकि वो अगर आँखों से ओझल हो जाए तो ढेर सारे काम चालू कर देती है। और अब चाय भी हो चुकी है सुबह की, तो थोड़ा सा बेडरूम क्लीन नीट नहीं था तो उसको भी क्लीन नीट कर देता है और फटाफट फिर अपने किचन के काम निपटाते हैं और थोड़ा सा शिव्या रानी को देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। नहा धो के सुबह सुबह तो वो तैयार हो चुकी हैं। मेरी परी जैसी लाडो रानी आजकल मोबाइल के पीछे पड़ी रहती हैं। भाई मोबाइल तो बच्चे बहुत ही जानते हैं। मोबाइल एक ऐसा गैजेट हो गया है कि बच्चों को दे दो तो सारा दिन उसी में बिजी रह सकते हैं। ना खाना मांगेंगे ना ही उन्हें और किसी चीज़ का ध्यान होगा। लेकिन अवॉइड कराना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, नहा धोकर के तैयार हो चुकी है और पेट पूजा भी हो गई। तो अब क्या करे, बोर हो रही है, उसकी जीजी भी स्कूल चली गई है तो भाई मोबाइल का ही सहारा है और खिलौने खेलना ही नहीं है बिना जीजी के। और देखो कैसे रिक्वेस्ट कर रही है मुझसे कि मम्मा मोबाइल आप खोल दीजिए तो हम पोयम देखे बैठ करके। हाँ, 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 चार्ज पे लगा है। ओ भाई ना लो लो करते। हम्म, भगवान शिव की पूजा सावन के ही दिनों में विशेष मानी जाती है क्योंकि सावन के दिनों में भगवान की पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। और पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक रुद्राभिषेक करके पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर के सारे कष्ट दूर। शाम को पूजा करनी है, इसलिए नित्या पापा सुबह जल्दी से उठ करके नहा धो करके ये मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बना करके तैयार कर ले रहे हैं जिससे कि शाम के पूजा के टाइम में शिवलिंग अच्छे से सूख जाए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से शिवलिंग बन करके तैयार हो चुका है। और मेरे भोलेनाथ ऐसे जैसे बन करके तैयार हुआ जैसे कि साक्षात प्रकट हुए। वैसे तो परमात्मा की शक्ति हर भाव में विद्यमान है। अगर आप जिस भाव से परमात्मा को पुकारते हैं उस भाव से आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। आप और हम में ही तो है परमात्मा। और आज फास्ट था तो बच्चों के लिए तो ये बना लिया भोजन और अपने और नित्या पापा के लिए फलारी वाली आटे की पराठे, आलू फ्राई और दही। बस हमारा तो भोजन हो चुका है और ये बच्चे बाहर गाय आ गई थी ना तो उसको रोटी खिलाने आ गए। नहीं है। अब चलो अंदर चलो, दोनों लोग हैंड वॉश करो चल करके। शाम का समय हो गया है, फटाफट पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि पूजा का समय भी हो रहा है। तो फटाफट ये हमारी थाली भी लग करके तैयार हो चुकी है और अब हम पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ करना बड़ा ही अच्छा लगता है, उसकी तैयारी करना। घर में अगर पूजा है या फिर कोई भी भजन है कीर्तन है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ भाई आज घर में कुछ और नया विशेष हो रहा है और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए हमारी पूजा की थाली हो गई है तैयार। और बताइए कैसी लग रही है। एक दो चीज़ों की अभी कमी है क्योंकि अगर शिव्या के सामने सारी चीज़ें रख देंगे ना तो वो उठा उठा के फेंकने लगेंगे।
कुछ चीज़ें तो अलग ही रख रखी है। फ़िलहाल तो पूजा की तैयारी हो चुकी, थाली लग चुकी है और हम भी तैयार हो चुके हैं। शाम के बज गए हैं 6, तो फटाफट थाली भी तैयार है। अब आसन बिछा करके जो कुछ रह गया है वो भी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए शिवलिंग बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है मिट्टी, और ये पेपर से निकाल करके अब हम एक परात में रख देते हैं, जिससे पूजा करने में आसानी हो। पूजा पाठ करना और ये सब चीज़ें बच्चे जब देखते हैं ना तो बड़े खुश होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे सीखेंगे ना वही चीज़ करना, और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, ये सारी चीज़ें, पूजा पाठ, कैसे भगवान की आराधना करना है, बच्चों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे वो जागरूक होंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि ये पूजा पाठ कैसे होती है। और बच्चों के हाथ से भी हमेशा कराते रहना चाहिए कि पूजा पाठ। और देखिए मेरी शिवा ने तो पहले से ही सब कुछ सीख लिया है, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर में पूजा पाठ होता रहता है ना, और रोज़ ही डेली की पूजा वो देखती है कि मम्मा पापा कैसे करते हैं, तो वो साथ में आकर के खुद भी करने लग जाती है। बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। पूजा भी हो चुकी है और पार्थिव शिवलिंग अभिषेक भी हो चुका है, और रात में शिवलिंग को पूजा करने के बाद में नहीं रखते हैं, इसलिए तुरंत ही पूजा करने के बाद में हम लोगों ने इसका विसर्जन कर दिया है। और इसके बाद में अब ये मेरी छोटी सी जो लाडो रानी है ना, बड़ी रोई रोई कर रही है। इनको कैसे समझाया जाए, और इनको समझाने के चक्कर में इनके पापा मेरे को डांट रहे हैं कि इनकी लाडो रानी को क्यों डांटा। लुके छिप जाओ ना, अले अच्छे तो हमें ना सताओ ना, ओ मेरे नन्हे मुन्ने पाले पाले लाज, आके मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। रात बहुत हो चुकी है और सारे काम करने के बाद में बच्चों को देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है। एक नए वीडियो के साथ में हम फिर आपके पास में हाजिर होंगे। थैंक यू।